नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल रम ट्रेन गाइड में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है हर चैप्टर वाइज आपकी थ्योरी और टॉप 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी ये चैप्टर आपके चलते रहेंगे इनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट में जाके आप आराम से उनको देख सकते हैं, आपको फिर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी वीडियो। अगर आपने पिछली की वीडियो नहीं देखी है, जो हमने पहला चैप्टर हमारा होगा, ये दूसरा चैप्टर है हमारा, जो ये है ब्रिक स्टोन मैंचुरी वर्क, ये हमारा दूसरा चैप्टर है। हमें पहले इसकी हमने थ्योरी कर चुके हैं। अगर आपने थ्योरी नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उसकी थ्योरी देखो इसकी, उसके बाद में ये जो टॉप 100 क्वेश्चन है इनको आपको करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट ही इन क्वेश्चन को करोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे और आप रट्टे मारोगे। अगर आप थ्योरी कर लोगे इनसे पहले, वो 10 मिनट की थ्योरी की वीडियो है, वो करने के बाद आपको वो आराम से अच्छे से समझ में आपको सारी आपके आने लगेगी। उसके बाद में प्लेलिस्ट बना दी है, आप पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज मैंसूरी। राजमिस्त्री क्या है? तो कंस्ट्रक्शन यूजिंग ब्रिक और स्टोन विद मोटर, ईंट व पत्थर को मोटर से जोड़कर निर्माण करने वाले कार्य को हम मैंसूरी बोलते हैं। दूसरा है विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन ब्रिक मैंसूरी। ईंट की दीवार में सबसे मजबूत जो बॉन्ड है वो कौन सा होता है? तो आपका इंग्लिश बॉन्ड होता है। प्रश्न नंबर 3 है विच बॉन्ड इज मोस्ट डेकोरेटिव इन ब्रिक मैंसूरी। ईंट की दीवार में सबसे सजावटी बॉन्ड कौन सा होता है? तो आपका फ्लेमिश बॉन्ड आपका होता है। ये मैं आपको इसकी थ्योरी क्लास में बताई थी। प्रश्न नंबर 4 है व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ए स्टैंडर्ड ब्रिक मैंसूरी जॉइंट। ईंट कार्य में मानक मोटर जोड़ की मोटाई कितनी होती है? तो 10 mm की आपकी मोटाई आपकी होती है। प्रश्न नंबर 5 है व्हाट इज द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए गुड ब्रिक। एक अच्छी ईंट की क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो 3.5 N पर मिलीमीटर स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं 3.5, ये तो हिंदी में दे रखा है, ये मतलब इससे ज़्यादा, क्या तो इतनी होती है या फिर इससे ज़्यादा आपकी होती है? 3.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आपकी इसकी स्ट्रेंथ होती है, ये आपको पता होना चाहिए। एक कमेंट आ रहा था मेरे पास, कल की वीडियो में शायद आया था कि फर्स्ट क्लास में, कि सर ये एन का मतलब क्या है? तो एन का मतलब आपका न्यूटन है, ठीक है, न्यूटन है। प्रश्न नंबर 6 है, और न्यूटन जो है वो फोर्स की यूनिट होती है आपकी। प्रश्न नंबर 6 है व्हाट इज द वाटर एब्जॉर्प्शन लिमिट ऑफ ए गुड ब्रिक। एक अच्छी ईंट की जल अवशोषण सीमा कितनी होती है? तो आपकी 20% की आपकी इसकी एब्जॉर्प्शन आपकी लिमिट होती है। प्रश्न नंबर 7 है विच बॉन्ड इज यूज इन पार्शियल वॉल्स। पार्टीशन दीवार में कौन सा आपकी बॉन्ड यूज करते हैं? तो स्ट्रेचर्स बॉन्ड हम इसमें प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है विच बॉन्ड इज यूज इन थिक वॉल्स। मोटी दीवारों में कौन सा बॉन्ड आपका प्रयोग होता है? तो थिक वॉल्स में हमारा हेडर बॉन्ड आपका प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 9 है विच बॉन्ड शेव्स ब्रिक्स एंड मोटार। कौन सा बॉन्ड ईंट और मोटार बचाता है? तो आपका रेड ट्रैप बॉन्ड जो है वो आपकी ईंट को और मोटार को बचाने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 10 है विच टूल इज यूज टू सेपरेट मोटार इन मैंसूरी वर्क। राजमिस्त्री कार्य में मोटर फैलाने के लिए कौन सा औजार आपका प्रयोग होता है? तो हम तमारी, जिसे हम ट्रोवल इंग्लिश में बोलते हैं, तमारी का हम प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 11 है व्हाट इज द हाइट ऑफ ए वन ब्रिक विद मोटर जॉइंट। मोटर जोड़ सहित एक ईंट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 75 mm की आपकी इसकी मोटाई होती है। प्रश्न नंबर 12 है विच टेस्ट इज यूज टू चेक द साउंडनेस ऑफ ए ब्रिक। मैं थ्योरी क्वेश्चन में क्लास में बताया था कि आपकी एक साउंडनेस टेस्ट चेक की जाती है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रखा है कि कौन सा टेस्ट साउंडनेस ब्रिक की साउंडनेस को चेक करता है? तो हम रिंग टेस्ट के नाम से उसे जानते हैं। रिंग टेस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है विच टेस्ट इज यूज टू चेक द हार्डनेस ऑफ ए ब्रिक। ईंट की कठोरता जांचने के लिए कौन सा प्रशिक्षण हम प्रयोग करते हैं? कौन सा प्रशिक्षण होता है? तो इसमें आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर आपका स्क्रैच टेस्ट। हम जिसे ये इसको आपको नहीं देखना है, स्क्रैच टेस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है विच स्टोन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन स्टोन मैंसूरी। पत्थर की दीवार में सबसे सामान्य रूप से कौन सा पत्थर आपका प्रयोग होता है? तो हम ग्रेनाइट का प्रयोग करते हैं। ग्रेनाइट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, मैं आपको बता दूं, जिन्होंने हमारे पेड नोट्स लिए हैं
तो उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन इसमें मैच हो सकते हैं, तो कोई बात नहीं, वो आपका रिवीजन हो जाएगा। बाकी टिप टॉप है वो हमारे नोट्स ही हैं, जिसमें आपको 2000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, प्लस में कंप्लीट आपको थ्योरी मिलेगी, डिटेल्ड थ्योरी मिलेगी बिल्कुल हर एक चैप्टर की। और ये जो आपके 2000 क्वेश्चन है ये भी आपके चैप्टर वाइज और बिल्कुल एग्जाम सिलेबस और पैटर्न के अनुसार ही आपके रहने वाले हैं। ओनली एंड ओनली 150 रुपीज़ इनका प्राइस है। और मेरे व्हाट्सअप नंबर लेने के लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर 94673505 पे मेरे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स अगर चाहिए तो। प्रश्न नंबर 15 है, विच स्टोन इज यूज फॉर कैर्विंग वर्क? नक्काशी कार्य के लिए सबसे अच्छा पत्थर कौन सा है? तो नक्काशी कार्य की बात करें तो सैंडस्टोन जो है वो आपका सबसे अच्छा पत्थर माना जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, व्हाट इज द परमिशिबल वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ए गुड स्टोन? अच्छे पत्थर का अनुमेय जल अवशोषण कितना होता है? तो लेस देन 5% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए गुड बिल्डिंग स्टोन? अच्छे निर्माण पत्थर का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है, ग्रेविटी कितनी होती है? तो 2.6 से आपकी 2.8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, व्हाट इज एशलर मैंशुरी? एशलर मैंशुरी क्या है? तो मैशनरी विद फाइनली ड्रेस्ड स्टोन्स, अच्छे से तरासे हुए पत्थरों से बना कार्य को हम एशलर मैंशुरी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, रबल मैंशुरी क्या है? ये मैं आपको बता चुका था, ये पार्ट होते हैं आपके मैंशुरी के, तो उसमें मैंशुरी के पार्ट हैं, तो आपको थ्योरी क्लास में भी बताया था। जो डबल मैंशुरी होती है वो आपकी मैंशुरी विद अनड्रेस्ड और रफ स्टोन्स, बिना तराशे और कच्चे पत्थरों से बनाया हुआ कार्य आपका होता है। तराशन का मतलब क्या होता है? तराशन का मतलब होता है तोड़ना, एक टाइप से तोड़ने को आप बोल सकते हो तराशना। प्रश्न नंबर 20 है, विच इज द मोस्ट इकोनॉमिकल स्टोन मैंशुरी? सबसे किफायती पत्थर का कार्य कौन सा होता है? तो रैंडम रबल मैंशुरी जो है वो आपकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थ्योरी क्लास में मैंने आपके सारे पार्ट इसमें टाइप करवा दिए थे कि कौन कौन से आपके टाइप होते हैं। प्रश्न 21 है, विच बॉन्ड इज यूज्ड वेयर बोथ साइड्स ऑफ ए वॉल आर विजिबल? किस बॉन्ड का प्रयोग तब होता है जब दीवार के दोनों तरफ दिखाई देते हैं? तो फ्लेमिश बॉन्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो मैंने आपको बताया था कि फ्लेमिश बॉन्ड आपका यूज होता है सजावट के लिए, तो जरूरी नहीं है कि सजावट इसका एक ही आंसर आएगा कि सजावट के लिए यूज होता है। तो जैसे अब ये क्वेश्चन आया कि किस बॉन्ड का प्रयोग कब होता है? जब दीवार के दोनों तरफ दिखाई देते हैं, विजिबल करने के लिए, वॉल्स आर विजिबल, बोथ साइड वॉल्स आर विजिबल, तो फ्लेमिश बॉन्ड का प्रयोग होता है। तो इसी प्रकार अलग अलग बॉन्ड के अलग अलग ही कार्य हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 22 है, विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट ड्यूरेबल फॉर वॉल्स? दीवारों के लिए सबसे मजबूत और टिकाऊ बॉन्ड कौन सा होता है? तो इंग्लिश बॉन्ड इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ए ब्रिक इन इंडिया? भारत की ईंट का मानक आकार कितना होता है? तो मैं आपको बहुत बार ये क्वेश्चन करवा चुका हूं, 190 × 90 × 90 मिलीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, विच ब्रिक बॉन्ड इज यूज्ड इन फाउंडेशन ऑफ थिक वॉल्स? मोटी दीवारों की नींव में कौन सा ईंट बॉन्ड आपका प्रयोग होता है? तो हेडर बॉन्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेडर बॉन्ड इसमें प्रयोग होगा। प्रश्न नंबर 25 है, व्हाट इज द मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए बिल्डिंग स्टोन? निर्माण पत्थर की न्यूनतम क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो आपके 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, विच स्टोन इज कॉमनली यूज्ड फॉर रोड मेटल? सड़क निर्माण में कौन सा पत्थर सामान्यतः प्रयोग होता है? तो ग्रेनाइट का पत्थर ही हम इसमें प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, विच स्टोन इज यूज्ड फॉर फ्लोरिंग एंड रूफिंग? फर्श और छत के लिए कौन सा पत्थर प्रयोग होता है? तो स्लेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्लेट हम प्रयोग करते हैं हमारे पत्थर छत के लिए और हमारे फर्श के लिए। प्रश्न नंबर 28 है, विच स्टोन इज यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल वर्क? सजावटी कार्य के लिए सबसे अच्छा पत्थर कौन सा है? तो अगर हमें सजावटी कार्य करनी है तो मार्बल जो है, मार्बल स्टोन हमारा सबसे बेस्ट स्टोन माना जाता है। प्रश्न 29 है, विच स्टोन इज यूज्ड फॉर रेलवे बैलास्ट? रेलवे बैलास्ट के लिए कौन सा पत्थर प्रयोग होता है? तो आपका क्वार्टजाइट बोलेंगे इसे, क्वार्टजाइट इसमें प्रयोग होगा। प्रश्न नंबर 30 है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ स्टोन मैंशुरी जॉइंट्स? पत्थर की दीवार में मोटर जोड़ की मोटाई कितनी होती है? तो 6 mm से आपकी 12 mm की इसकी मोटाई होगी। प्रश्न 31 है, विच इज द चीपेस्ट टाइप ऑफ स्टोन मैंशुरी? पत्थर कार्य का सबसे सस्ता ड्राई प्रकार कौन सा है? तो ड्राई रबल मैंशुरी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न 32 है, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ स्टोन मैंशुरी? पत्थर कार्य का सबसे मजबूत प्रकार कौन सा होता है? तो एशलर फाइन मैंशुरी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, देखो मैंने एक बात बताई थी आपको, थोड़ी क्लास में बताई थी आपको
कि जो दो पार्ट होते हैं आपके रबल और आपकी दूसरा आपका एशलर है, तो इनके भी आपके सब पार्ट्स होते हैं। ये मैंने थ्योरी क्लास में अच्छे से बताया था। अगर मैं यहाँ पे दोबारा बताऊंगा आपको दोबारा इसमें ऐड करके बताऊंगा तो आपका ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं थ्योरी क्लास में कह रहा हूँ कि सबसे पहले थ्योरी क्लास देखो, उसके बाद में आप टॉप क्वेश्चन की क्लास देखो। प्रश्न नंबर 33 है, विच डिफेक्ट ओकर्स ड्यू टू पुअर कंपैक्शन इन मैंचुरी। राजमिस्त्री कार्य में गलत संपीड़न से कौन सी खराबी आती है? तो आपकी हनी कॉम्बिंग आपकी हो सकती है। हनी कॉम्बिंग क्या होती है? हनी कॉम्बिंग होती है आपकी जो दीवार है उसमें जो आपने जो तैयार की है उसमें एयर बबल्स का बनना। प्रश्न नंबर 34 है, व्हाट इज द एफ्लोरेंसिस इन ब्रिक मैंचुरी। ईंट की दीवारों में एफ्लोरेंसिस क्या है? तो व्हाइट सार्ट डिपॉजिट ऑन सरफेस, जिसे हम अपनी लोकल भाषा में नूनी बोल देते हैं कि भाई दीवार में नूनी लग गई। मतलब आपका वाइट नमक जैसा आपका लग जाता है आपकी जो भी दीवार है, जो जैसे नए घरों में और जो ज़्यादा पुराने हो गए उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है, तो उसे हम एफ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो सतह पर सफेद लवण जमना ही हम एफ्लोरेंस होता है। प्रश्न 35 है, विच टेस्ट इज यूज टू चेक टफनेस ऑफ स्टोन। पत्थर की टफनेस जांचने के लिए कौन सा परीक्षण होता है? तो आपका इम्पैक्ट टेस्ट हम इसे बोलते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट आपका होता है। प्रश्न 36 है, विच स्टोन इज यूज फॉर चेक ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन। पत्थर की टिकाऊपन जांचने के लिए कौन सा परीक्षण होता है? तो आपका वेदरिंग टेस्ट हम इसे बोलते हैं, वेदरिंग टेस्ट आपका होता है। प्रश्न 37 है, विच टेस्ट इज यूज टू चेक हार्डनेस ऑफ स्टोन। पत्थर की कठोरता जांचने के लिए कौन सा परीक्षण होता है? तो स्क्रैच टेस्ट हमारा इसमें यूज होता है। प्रश्न 38 है, व्हाट इज द मेन बाइंडिंग मटेरियल इन ब्रिक मैंचुरी। ईंट कार्य में मुख्य बाइंडिंग मटेरियल कौन सी होती है? तो बाइंडिंग मटेरियल की बात करें तो सीमेंट मोर्टार जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीमेंट मोर्टार इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 39 है, व्हाट इज द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड फॉर ब्रिक मैंचुरी विद सीमेंट स्टोर। सीमेंट मोर्टार वाली ईंट की दीवार के लिए न्यूनतम क्यूरिंग अवधि कितनी होती है, जिसे हम तराई बोल देते हैं, तो वो मिनिमम आपकी 7 दिन की होती है। ये मैंने कल की क्लास में बताया था। प्रश्न 40 है, विच स्टोन इज मोस्ट ड्यूरेबल फॉर हैवी स्ट्रक्चर्स। भारी संरचनाओं के लिए सबसे टिकाऊ पत्थर कौन सा है? तो वो आपका ग्रेनाइट ही आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 41 है, विच स्टोन इज यूज फॉर कैर्विंग एंड स्टैचूज। देखो मूर्ति और नक्काशी कार्य में कौन सा पत्थर यूज होता है? तो आपका मार्बल यूज होता है। और हमने क्या पढ़ा था ऊपर, आपने पढ़ा था ये मार्बल जो है सजावट में भी यूज होता है, और इधर आ गया मूर्ति और नक्काशी कार्य में भी इसका प्रयोग होता है। प्रश्न 42 है, विच डिफेक्ट इन ब्रिक इज काज्ड बाय अनइवन बर्निंग। ईंटों में असमान जलने से कौन सी खराबी आती है? तो आपका ओवर ब्रंट हो सकता है, फिर अंडर ब्रंट आपका हो सकता है, अधजली या फिर अधिक जली हुई ईंटें आपकी डिफेक्ट हो सकती है। प्रश्न नंबर 43 है, विच स्टोन इज सुटेबल फॉर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स। जल संरचनाओं में के लिए कौन सा पत्थर आपका उपयुक्त है? तो ग्रेनाइट पत्थर ही आपका इसमें उपयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 44 है, विच बॉन्ड प्रोवाइड्स मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ। कौन सा बॉन्ड है वो अधिकतम लंबवत मजबूती देता है? तो आपका इसमें इंग्लिश बॉन्ड ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आप ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझ के करो, समझ के, रट्टा नहीं मारना है। मैं अब भी बता रहा हूँ, रट्टा नहीं मारना है, समझ के एक क्वेश्चन करो, यानी तो हर एक क्वेश्चन से आपका एग्जाम में आप सोचो कि सर ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं और वही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाएगा, तो उसमें कोई आपको फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर क्वेश्चन रट्टा मारने के बजाय आराम से समझो, इनको नोट करो और रिविजन करते रहो। जो ये चैप्टर वाइज क्लासेस है ये मैं 50 क्लासेस करवाता, बट मैं 50 क्वेश्चन करवाता हर एक चैप्टर के, बट मैं जो ये 100 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ ये ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, मतलब इस चैप्टर के 100 क्वेश्चन आ रहे हैं वो चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा, फिर उसके अलावा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। यानी जो इम्पोर्टेंट, मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है कि जो इम्पोर्टेंट था वो बना नहीं, ऐसा नहीं होता है। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो चैप्टर वाइज क्लास में मैं डाल देता हूँ। इसलिए ये एम है, इसलिए ये इसका टारगेट है चैप्टर वाइज क्लासेस का कि हर एक चैप्टर, जो भी चैप्टर में करवा रहा हूँ उसके सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाए। और मैराथन में जब आपके सारे क्वेश्चन चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे उसके बाद में हम मैराथन करने में मजा आ जाएगा। प्रश्न 45 है, व्हाट इज द शेप ऑफ ए हेडर ब्रिक। हेडर ईंट का आकार कैसा होता है? तो आपका शॉर्ट फेस शाउन इन फुल थिकनेस, छोटा फलक आपका मोटाई में दिखाई देता है। प्रश्न 46 है, व्हाट इज द शेप ऑफ स्ट्रक्चर ब्रिक। स्ट्रक्चर ईंट का आकार कैसा होता है? तो लॉन्ग फेस शाउन इन वॉल लेंथ,
लंबा फलक दीवार की लंबाई में आपका दिखता है। प्रश्न 47 है व्हाट इज क्वाइन इन मैंचुरी, राजमिस्त्री कार्य में क्वाइन क्या है? तो आपका एक्सटर्नल कॉर्नर स्टोन या ब्रिक, बाहरी कोन या ईंट पत्थर को हम आपका क्वाइन बोलते हैं। प्रश्न नंबर 48 है विच टाइप ऑफ मोटार इज यूज्ड इन हाई स्ट्रेंथ मैंचुरी, उच्च शक्ति की दीवारों में कौन सा मोटार प्रयोग करते हैं हम? तो सीमेंट मोटार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है विच इज मोर ड्यूरेबल, ब्रिक मैंचुरी और स्टोन मैंचुरी। अगर पूछ ले कि ईंट और पत्थर कार्यों में कौन सा अधिक टिकाऊ है, तो आपका स्टोन मैंचुरी जो है वो अधिक टिकाऊ होता है। प्रश्न नंबर 50 है विच मशीनरी रिक्वायर्स मोर स्किल्ड लेबर, किस कार्य में अधिक कुशल मजदूरी चाहिए? तो स्टोन मशीनरी इसका करेक्ट आंसर होता है पत्थर कार्य में। प्रश्न नंबर 51 है व्हाट इज द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। जैसे आपको सभी को पता है, अगर आपसे पूछ ले कितने प्रकार की ब्रिक होती है, तो हमारी 3 प्रकार की ब्रिक होती है। पहली होती है आपकी फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड होती है आपकी सेकंड क्लास ब्रिक और थर्ड होती है आपकी थर्ड क्लास ब्रिक। पहली श्रेणी की ईंटें, दूसरी श्रेणी की ईंटें और तीसरी श्रेणी की ईंटें। पहली श्रेणी की ईंटें होती है वो सबसे मजबूत होती है, दूसरी श्रेणी की ईंटें होती हैं वो उससे कम मजबूत होती हैं, और तीसरी श्रेणी की आपकी जो ईंट होती है वो आपकी सबसे कम आपकी मजबूत होती है। तो आपकी प्रथम अगर श्रेणी की ईंट की आपकी स्ट्रेंथ पूछ ले, क्रशिंग स्ट्रेंथ, तो 10.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 52 है व्हाट इज द वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक, प्रथम श्रेणी की ईंट की जल अवशोषण क्षमता कितनी होती है? तो नॉट मोर देन 20%, 20% से अधिक नहीं होती है। प्रश्न नंबर 53 है व्हाट इज द वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ सेकंड क्लास ब्रिक, अगर सेकंड क्लास की आपकी ब्रिक की पूछ ले तो 22% से आपकी 25% की आपकी होती है। प्रश्न नंबर 54 है व्हाट इज द एफ्लोरेंसेस इन ब्रिक, तो मैं आपको बता चुका हूँ जो आपका व्हाइट साल्ट डिपॉजिट हो जाता है, सफेद लवण जमना ही हमारा एफ्लोरेंसेस होता है। प्रश्न 55 है व्हाट इज द परमिसिबल एफ्लोरेंसेस इन गुड क्वालिटी ब्रिक, अच्छी गुणवत्ता की ईंट में अम्लीय एफ्लोरेंसेस कितना होता है? तो स्लाइट मोर देन 10%, हल्का 10% से अधिक नहीं होता है। प्रश्न नंबर 56 है स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक साइज इन इंडिया, भारत में मानक मॉड्यूलर ईंट का आकार कितना होता है? तो मैं आपको बता चुका हूं 190 गुणा 90 गुणा 90 mm आपका इसका साइज हो जाएगा करेक्ट। प्रश्न नंबर 57 है स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल ब्रिक साइज, ये आया है जबरदस्त क्वेश्चन। देखो उसमें तो पूछा था कि स्टैंडर्ड आपका मॉड्यूलर साइज बताओ, इसमें पूछ लिया स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल ब्रिक साइज। अगर आपसे पूछ ले तो आपको बता देना है 230 गुणा 110 गुणा आपका 70 mm इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है विच स्टोन इज मोस्ट ड्यूरेबल फॉर हैवी कंस्ट्रक्शन, तो आपका ग्रेनाइट इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 59 है विच स्टोन इज यूज्ड फॉर कैर्विंग एंड ऑर्नामेंटल वर्क्स, नक्काशी और सजावटी, ये आपका हो चुका है, मार्बल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 है विच स्टोन इज बेस्ट फॉर फायर रेजिस्टेंस मैंचुरी, अग्निरोधक चिनाई हेतु सबसे अच्छा पत्थर आपका कौन सा है? तो अगर हमें फायर रेजिस्टेंस हमारा मैंचुरी बनानी है तो ग्रेनाइट पत्थर ही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रेनाइट आपका बेस्ट होता है। प्रश्न नंबर 61 है व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ स्टोन मैंचुरी वॉल, पत्थर चिनाई आपकी जो है वो दीवार की न्यूनतम मोटाई कितनी होती है? तो पत्थर चिनाई दीवार की न्यूनतम मोटाई आपकी 350 mm की होती है। प्रश्न नंबर 62 है विच बॉन्ड इज कॉमनली यूज्ड इन स्टोन मैंचुरी, पत्थर चिनाई में प्राय कौन सा बॉन्ड आपका प्रयोग होता है? तो हेडर बॉन्ड का हम प्रयोग करते हैं, हेडर बॉन्ड इसमें आपका प्रयोग होता है। हेडर बॉन्ड आपकी सबसे कॉमनली यूज्ड आपका प्रयोग होता है आपकी स्टोन मैंचुरी में, इस बात को ध्यान रखना, स्टोन मैंचुरी इसमें आपका दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 63 है विच बॉन्ड इज प्रीफर्ड फॉर रैंडम रबल मैंचुरी, रैंडम रबल चिनाई में कौन सा बॉन्ड हम उपयोग करते हैं? तो इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल का हम इसमें प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 64 है व्हाट इज रैंडम रबल मैंचुरी, रैंडम रबल चिनाई क्या है? तो यूजिंग अनड्रेस्ड और रफली ड्रेस्ड स्टोन, बिना तराशे और आंशिक तराशे पत्थरों से चिनाई जो की जाती है उसे हम रैंडम रबल मैंचुरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कोर्स्ड रबल मैंचुरी, कोर्स्ड रबल चिनाई क्या है? तो पत्थरों को नियमित परतों में रखना, लेयर्स में रखना, स्टोन लेड इन रेगुलर कोर्सेज, उसे हम कोर्स्ड रबल मैंचुरी बोलते हैं। प्रश्न 66 है व्हाट इज एस्लर मैंचुरी, एस्लर चिनाई क्या है? तो यूजिंग फाइनली ड्रेस्ड स्टोन्स, अच्छी तरह तराशे हुए पत्थरों की चिनाई करने को हम एस्लर मैंचुरी बोलते हैं।
प्रश्न नंबर 67 है व्हाट इज मिनिमम लैप इन ब्रिक मैंचुरी, ईंट चिनाई में न्यूनतम लैप कितना होना चाहिए, तो 75 mm का आपका लैप आपका होना चाहिए। प्रश्न नंबर 68 है व्हाट इज द थिकनेस ऑफ मोर्टार जॉइंट इन ब्रिक मैंचुरी, ईंट चिनाई में 11 की जोड़ों की मोटाई कितनी होती है, तो आपकी 10 mm की इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 है व्हाट इज द थिकनेस ऑफ मोर्टार जॉइंट इन स्टोन मैंचुरी, पत्थर चिनाई में 11 की जोड़ों की मोटाई कितनी होती है, तो आपकी 12 mm की इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है व्हाट इज ब्लॉक इन कोर्स इन स्टोन मैंचुरी, ब्लॉक इन कोर्स पत्थर चिनाई क्या होती है, तो यूजिंग लार्ज स्टोन एट इंटरवल इन रबल वर्क, रबल चिनाई में बीच बीच में बड़े पत्थर को प्रयोग करना हम ब्लॉक इन कोर्स बोलते हैं। प्रश्न 71 है व्हाट इज कंपोजिट मैंचुरी, कंपोजिट मैंचुरी क्या है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू मटेरियल लाइक ब्रिक एंड स्टोन, दो सामग्रियों से जोड़कर हम हमारी जो मैंचुरी की जाती है जैसे ईंट और पत्थर को जोड़कर उसे हम कंपोजिट मैंचुरी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 72 है व्हाट इज ड्राई स्टोन मैंचुरी, ड्राई स्टोन मैंचुरी क्या है, तो मैंचुरी विदाउट मोर्टार, बिना गारे की चिनाई जो हम करते हैं उसे ड्राई स्टोन मैंचुरी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 73 है इन हिली एरियाज, पहाड़ी क्षेत्रों में विच मैंचुरी इज कॉमन, कौन सी आपकी चिनाई की जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी चिनाई सामान्य है, तो आपकी ड्राई स्टोन मैंचुरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ड्राई स्टोन मैंचुरी हम करते हैं। प्रश्न नंबर 74 है व्हाट इज रैंडम एशलर मैंचुरी, रैंडम एशलर मैंचुरी क्या है, तो एशलर ब्लॉक्स लेड विदाउट रेगुलर कोर्सेज, एशलर ब्लॉक बिना नियमित परत से जो हम करते हैं चिनाई उसे रैंडम एशलर मैंचुरी बोलते हैं। प्रश्न 75 है क्वेरी फेस्ड एशलर मैंचुरी क्या होती है, तो क्वेरी फेस्ड एशलर मैंचुरी आपकी खुरदरे चेहरे वाले पत्थरों की चिनाई को हम क्वेरी फेस्ड एशलर मैंचुरी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 76 है पॉलीगोनल रबल मैंचुरी क्या है, पॉलीगोनल रबल मैंचुरी आपकी जो है वो अनियमित बहुभुज आकार के पत्थरों की चिनाई, स्टोन्स ऑफ इरेगुलर पॉलीगन शेप्स, जो भी आपके मतलब पॉलीगन शेप्स आपकी जो भी पत्थर के होते हैं, इरेगुलरिटीज मतलब जो हर एक पत्थर आपका अलग अलग साइज का मिलेगा उसे हम पॉलीगोनल रबल मैंचुरी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 76 है व्हाट इज फ्लिंट मैंचुरी, फ्लिंट मैंचुरी क्या है, तो मैंचुरी यूजिंग फ्लिंट स्टोन्स, फ्लिंट पत्थरों से बनी चिनाई को हम फ्लिंट मैंचुरी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 78 है व्हाट इज बॉन्ड स्टोन इन स्टोन मैंचुरी, स्टोन मैंचुरी में बॉन्ड स्टोन क्या है, तो लॉन्ग स्टोन एक्सटेंडेड थ्रू वॉल थिकनेस, दीवार की पूरी मोटाई तक जाने वाला लंबा पत्थर को हम बॉन्ड स्टोन बोलते हैं। प्रश्न नंबर 79 है पर्पज ऑफ बॉन्ड स्टोन की उद्देश्य क्या होता है, बॉन्ड स्टोन का उद्देश्य क्या होता है, तो टू बाइंड फेसिंग एंड बैकिंग, सामने व पीछे की परत को जोड़ने के लिए हम बॉन्ड स्टोन का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 80 है व्हाट इज थ्रो स्टोन, थ्रो स्टोन क्या है, तो स्टोन एक्सटेंडिंग फुल वॉल थिकनेस, पूरी दीवार की मोटाई तक जाने वाले पत्थर को हम थ्रो स्टोन बोलते हैं। व्हाट इज प्लिंथ इन मैंचुरी, मैंचुरी में प्लिंथ क्या है, तो पोर्शन बिटवीन ग्राउंड एंड फ्लोर लेवल, जमीन और फर्श सतह के बीच का जो भाग होता है उसे हम प्लिंथ मैंचुरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कोपिंग इन मैंचुरी, मैंचुरी में कोपिंग क्या है, तो प्रोटेक्टिव टॉप कवर ऑन वॉल, दीवार पर जो सुरक्षात्मक ऊपरी परत होती है, जो शील्डिंग जो होती है उसे हम कोपिंग बोलते हैं। प्रश्न नंबर 83 है व्हाट इज डैम्प प्रूफ कोर्स, अगर आपसे पूछ ले डीपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है तो आपको बता देना है डैम्प प्रूफ कोर्स हमारी डीपीसी की फुल फॉर्म होती है। अगर पूछ ले कि डीपीसी क्या है तो आपको बता देना है हॉरिजॉन्टल बैरियर टू प्रिवेंट मॉइस्चर, नमी रोकने के लिए जो क्षैतिज परत का हम प्रयोग करते हैं उसे डीपीसी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 84 है विच सीमेंट मोर्टार रेशियो इज कॉमन इन ब्रिक मैंचुरी, ईंट चिनाई में सामान्य 11 अनुपात कौन सा कितना है, तो आपका 1:6 आपका जो है वो सीमेंट सैंड रेशियो होता है। मैं आपको एक क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चों ने मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजा कि सर कहीं आपका 1:6 दिख रखा है, कहीं आपका 1:3 दिखा रहता है, कहीं पर 1:2 भी होता है, कहीं पर 1:4 भी होता है। तो ये बेटा जी आपका क्यों होता है, ये आपका अलग अलग वर्क में प्रयोग करने के लिए होता है। जैसे अगर हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए, हमें स्टोन आपका मोटा चाहिए तो हम 1:2 प्रयोग करेंगे, 1:3 प्रयोग करेंगे। अगर हमें वीक मोटा चाहिए तो हम 1:6 भी करेंगे, हम 1:4 भी कर सकते हैं। मतलब
अलग अलग जगह पे मोटार का प्रयोग करने के लिए हम अलग अलग रेशियो में हम इसको मिक्सचर को बनाते हैं। तो इसलिए ये सब में वेरी करता है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो हमें, जैसे नींव में जो फाउंडेशन में हम स्ट्रॉन्गेस्ट मोटर का प्रयोग करते हैं तो उसमें आपका 1:3 भी आ जाएगा। अगर वीक हमें प्रयोग करना है जहाँ पे वीक मोटर की जरूरत होती है तो वहाँ पे 1:6 का प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार इसमें पूछा है कि ब्रिक मैन्चुरी में कॉमन कौन सा है, तो 1:6 ही कॉमन हमारा होता है सीमेंट और सैंड का आपका रेशो। अगर इसमें पूछ लेता कि स्ट्रेंथ रेशो बताओ तो अगर आपका 1:3 आता। तो अब आगे से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैंने आपकी क्लियर कर दिया ये बात को। प्रश्न 85 है विच सीमेंट मोटर रेशियो इज यूज्ड फॉर स्टोन मैन्चुरी। तो ब्रिक मैन्चुरी की तरह ही स्टोन मैन्चुरी में भी लगभग यही आपका रेशियो होता है, 1:6 का ही लगभग होता है, या फिर 1:8 भी हम कर सकते हैं। प्रश्न 86 है व्हाट इज रेकिंग ऑफ जॉइंट्स। जोड़ों की रेकिंग क्या है, तो रिमूवल ऑफ मोटर फ्रॉम जॉइंट्स। जोड़ों से 11 को हटाने को हम रेकिंग ऑफ जॉइंट्स बोलते हैं। प्रश्न 87 है वाई रेकिंग ऑफ जॉइंट्स डन। जोड़ों की रेकिंग क्यों की जाती है, मतलब जोड़ों से 11 क्यों हटाई जाती है, तो प्लास्टिंग हेतु, फॉर प्रॉपर प्लास्टिंग करने के लिए हटाते हैं। प्रश्न 88 है डेप्थ ऑफ रेकिंग इन ब्रिक वर्क। ईंट कार्य में रेकिंग की गहराई कितनी होती है, तो 10 से 15 mm की आपकी इसकी डेप्थ होती है, गहराई होती है। प्रश्न नंबर 89 है व्हाट इज पॉइंटिंग। पॉइंटिंग क्या है, तो फिनिशिंग ऑफ मोटर जॉइंट्स। 11 जोड़ों की फिनिशिंग करने को हम पॉइंटिंग बोलते हैं। टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग की बात करें, ये पॉइंटिंग का अलग से चैप्टर है बट मैंने इसमें ऐड कर दी कुछ 7-8 क्वेश्चन। बाकी ये जो पॉइंटिंग का चैप्टर अलग से दे रखा है तो हम अलग से इसको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, डीपली इसके क्वेश्चन करेंगे। बट जो इसमें थोड़ा देख लो, टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग की बात करें तो फ्लश टाइपिंग आपकी पॉइंटिंग होती है, वी ग्रूव्ड पॉइंटिंग होती है, बियर्डेड पॉइंटिंग होती है, स्टक पॉइंटिंग होती है, टक पॉइंटिंग होती है, ये आपके पार्ट्स होते हैं। विच पॉइंटिंग इज बेस्ट फॉर ड्यूरेबिलिटी। टिकाऊपन हेतु सबसे अच्छा पॉइंटिंग कौन सा है, तो आपका फ्लश पॉइंटिंग आपका सबसे बेस्ट है। व्हाट इज प्लास्टिंग। प्लास्टिंग क्या है, तो एप्लीकेशन ऑफ मोटर ऑन वॉल सरफेस। दीवार पर गहरा चढ़ाने को हम प्लास्टिंग बोलते हैं। मतलब प्लास्टिंग करना जैसे कि आपकी जैसे प्लास्टिक नहीं कह देते हैं, दीवार जैसे हमारी है उसके ऊपर जो लेयर चढ़ाते हैं हमारे सीमेंट की, उसे हम प्लास्टिक बोलते हैं। प्रश्न 93 है मिनिमम क्यूरिंग। मैं आपको बता चुका हूं, आपको ये काफी बार रिपीट हो चुका है, 7 दिन का जो है वो आपका मिनिमम पीरियड होता है आपकी ब्रिक मैन्चुरी का। आप देख सकते हैं दोनों का आपका अलग अलग है। आपका अगर स्टोन ब्रिक मैन्चुरी की बात करें तो 7 दिन आपका मिनिमम होता है। अगर आपसे स्टोन मैन्चुरी की पूछ ले मिनिमम, तो आपका स्टोन मैन्चुरी का आपका 14 दिन का मिनिमम होता है। क्यों होता है, क्योंकि ब्रिक मैन्चुरी की जो ईंटें होती हैं वो समान रूप से होती हैं तो उसमें अच्छी जल्दी आपकी सेटिंग बैठ जाती है आपकी सीमेंट की। बट जो आपके पत्थर जो होते हैं वो साइज में अलग अलग होते हैं तो उसमें टाइम लग सकता है। व्हाट इज स्कैफोल्डिंग। ये मैंने कल भी बताया था आपको, टेम्परेरी प्लेटफॉर्म फॉर वर्किंग। काम करने हेतु अस्थायी ढांचे को हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। स्कैफोल्डिंग जो है वो क्यों ब्रिक वर्क में क्यों है कॉमन है, ईंट कार्य हेतु सामान्य स्कैफोल्डिंग कौन सी है, तो सिंगल स्कैफोल्डिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 97 है विच स्कैफोल्डिंग इज यूज्ड फॉर स्टोन मैन्चुरी। पत्थर चिनाई हेतु कौन सी स्कैफोल्डिंग प्रयोग करते हैं, तो डबल स्कैफोल्डिंग का हम प्रयोग करते हैं हमारे पत्थर चिनाई में। प्रश्न नंबर 98 है व्हाट इज हनी कॉम्बिंग इन मैन्चुरी। मैंने कल भी आपको बताया था, 11 के जोड़ों में रिक्त स्थान जो आपके बबल्स, एयर बबल्स बन जाते हैं, वर्ड्स लेफ्ट इन मोटर जॉइंट्स, हम उसे हनी कॉम्बिंग बोलते हैं। प्रश्न नंबर 99 है व्हाट इज रेमेडी ऑफ हनी कॉम्बिंग। हनी कॉम्बिंग का उपाय क्या है, तो प्रॉपर फिलिंग ऑफ जॉइंट्स विद मोटर। जोड़ों को सही से 11 भरना ही हमारा सही जो है वो उपाय होता है हमारी हनी कॉम्बिंग का। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन डिफेक्ट इन स्टोन मैन्चुरी। स्टोन मैन्चुरी की मुख्य खराबी क्या है, तो अनइवन सेटलमेंट ऑफ स्टोन्स। पत्थरों का असमान बैठना, मतलब वो साइज में जब हमारे छोटे बड़े होते हैं तो कई बार क्या होता है वो असमान बैठते हैं, मतलब सेटलमेंट उनकी नहीं हो पाती है। तो यही डिफेक्ट आपका मेन होता है आपकी स्टोन मैन्चुरी का। ऐसे करके हमने 100 क्वेश्चन आज की कर ली है कंप्लीट। बाकी कोई भी अगर आपका हर एक चैप्टर इसमें करवाया जाएगा हमारे चैनल पर ही। बेस्ट कंटेंट मैं प्रोवाइड कराता हूँ, बेस्ट कंटेंट आपके लिए लेके आता हूँ। ऐसे ही मैं आपकी पूरी तैयारी आपकी करवाता रहूँगा, आपके साथ रहूँगा। तो कोई भी अगर आपको डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो हर एक अपडेट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।